सर ऑफ कोर्स हुआ था कि फर्स्ट टाइम मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही थी। तो मतलब बहुत डर था कि मतलब क्या कैसे एग्जाम दूं। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था कि मैं कुछ एग्जाम क्रैक कर पाऊंगी या कुछ। बट जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा तो सब कुछ मेरे लिए न्यू था, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स वही थोड़े बहुत डिफरेंट रहते हैं और यहाँ कॉम्पिटिटिव तरीके से उसको फास्टली टाइमली सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यूज पैटर्न वगैरह में, तो वो बहुत अलग होता है। तो जो जी। आपके कोर्स वगैरह लिया तो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और मेरे साथ है अनुषा, जो कि ग्वालियर से है। और आपने बीएससी एग्जाम के साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी करी, मतलब आईआईटी एग्जाम की तैयारी करी। और 210 मतलब 210 रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया। और ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। और आज मैं इनकी जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। और जो भी स्टूडेंट आईआईटी एग्जाम 2026 या 2027 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं अनुषा उनको कुछ न कुछ टिप्स देने की कोशिश करेगी कि कैसे उनको इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, सो दैट वो भी इतनी अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो अनुषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एट टॉक पे। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। सर मैं अनुषा जैन, मैं ग्वालियर डबरा से बिलोंग करती हूँ। एंड जी। मैं आईटी यूनिवर्सिटी से अपनी बेसिक फाइनल ईयर कर रही हूँ अभी। और हम्म। मतलब मुझे कॉलेज प्रोफेसर्स ने इसके बारे में बताया था, जैम एग्जाम के बारे में। तो जब जी। मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में तब तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है एग्जाम जी। वगैरह। तो बट फिर उन्होंने बताया तो थोड़ा बहुत सर्च किया, फिर जब आपकी वीडियो मैं पढ़ रही थी, एग्जाम दे रही की प्रिपरेशन कर रही थी कॉलेज एग्जाम्स की, तब मुझे आपकी वीडियोस का थोड़ा देख के पता चला कि ऐसा मतलब होता है कुछ और। फिर मैंने थोड़ा सर्च वगैरह किया, फिर आपका कोर्स ही लिया था लास्ट ईयर, तो उसी से प्रिपरेशन की। तो जब आपने अनुषा, क्योंकि बीएससी कर रही थी आप, साथ साथ में इस एग्जाम की तैयारी करी, तो शुरू शुरू में आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे। नॉर्मली हर स्टूडेंट को आता है, क्योंकि बीएससी में एक अलग तरीके से पढ़ाई होती है और इस एग्जाम की डिमांड थोड़ी अलग होती है। तो क्या चैलेंजेस आए और कैसे उसको आपने ओवरकम किया? मुझे याद है आपके नाम को लेके कि बहुत सारे कमेंट्स आपके आते थे जब मैं शुरू शुरू में देखता था आपकी क्लास के अंदर। सर समझ में नहीं आ रहा है, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सर क्या करूं मैं। आई थिंक मुझे ऐसा याद रहा कि आपसे मेरी बात भी हुई थी और आपने कुछ कमेंट्स भी किए थे क्लास के अंदर। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो सर ऑफ कोर्स हुआ था कि फर्स्ट टाइम मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही थी। तो मतलब बहुत डर था कि मतलब क्या कैसे एग्जाम दूं। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था कि मैं कुछ एग्जाम क्रैक कर पाऊंगी या कुछ। बट जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा तो सब कुछ मेरे लिए न्यू था, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स वही थोड़े बहुत डिफरेंट रहते हैं और यहाँ कॉम्पिटिटिव तरीके से उसको फास्टली टाइमली सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यूज पैटर्न वगैरह में, तो वो बहुत अलग होता है। तो जो जी। आपके कोर्स वगैरह लिया तो उसमें आपने जब फर्स्ट टाइम कोर्स कराया तो काफी चीजें समझ आई और काफी चीजें थोड़ी डाउट्स में भी थी। तो बट फिर आपने इसके बाद भी तो आपने बोला कि नेक्स्ट में कराऊंगा तब क्लियर होगा, आप प्रैक्टिस करते रहो। तो मैंने वही किया, मतलब मैं कंटिन्यूअसली रिवीजन करती रही थोड़ा थोड़ा। और आपका फिर नेक्स्ट दोबारा जब कोर्स हुआ तब मुझे काफी चीजें क्लियर हुई। एंड मतलब बहुत अच्छा था सब कुछ, फिर क्वेश्चन सॉल्व भी होने लगे, फिर मॉक टेस्ट वगैरह दिए तो मार्क्स आने लगे थे फिर अच्छे खासे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट आईआईटी जेम की तैयारी हमारे साथ शुरू करता है, जैसे पिछली बार हमने फेब में हमारा कोर्स लॉन्च किया था। हम जून में अपना कोर्स कंप्लीट करा देते हैं एक बार, फिर हम जुलाई में वापस कोर्स कराते हैं जो कि दिसंबर में हो जाता है, फिर लास्ट में हम क्रैश कोर्स कराते हैं। मतलब एक बच्चा अगर हमारे साथ कोर्स लेता है तो हम 3 बार उसको कोर्स कंप्लीट कराते हैं। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कतें होती है, सेकंड वाले कोर्स में कॉन्फिडेंस आता है और थर्ड वाले में वो अच्छा कर जाता है। आई थिंक ऐसा ही कुछ है, अनुषा जी। यस सर। अच्छा। अनुषा जी, जब आप लाइक मुझसे पढ़ती थी तो कहीं ना कहीं क्लास के अंदर थोड़ा सा मैं टाइट रखता हूँ बच्चों को, कहीं फालतू कमेंट नहीं हो, फोकस्ड रहो, परेशान मत हो। थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा कोर्स लेता ही पहले एक्सपेक्टेशन होता है कि सर जैसे मैं पढ़ूं मेरे से क्वेश्चन होने लग जाए। क्योंकि आप लोगों ने बीएससी करी है, वहां पे खुद से क्वेश्चन कुछ किए ही नहीं है भाई, मल्टीपल चॉइस तो नहीं लगाए ना, मल्टीपल चॉइस तो आप पहली बार लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को चैलेंजेस आते हैं। तो आपको भी ये समस्या हो रही थी, कब आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो गए? सर हुआ था जैसे कि बीएससी में तो भाई थ्योरेटिकल चीजें होती हैं और यहाँ एमसीक्यूज में अपन को टाइमली करना होता है। तो आप तो जैसे बोलते हो स्ट्रिक्टली कि मैसेज कम करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने कम मैसेज होंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात होगी उतना ज्यादा इफेक्टिव और इंटरेक्टिव क्लास होगी। तो पहले भी मेरे प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है ऑनलाइन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। तो मुझे आपका प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पसंद आया कि मतलब सपोर्टिव की जो टीम भी है आपकी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और बच्चों से इंटरेक्ट भी अच्छे से करती है। आपका जो मतलब क्लासेस में इंटरेक्शन रहता है
वो भी मुझे बहुत ज्यादा सही लगा, क्योंकि मिनिमल जितना कुछ बात करनी है सिर्फ उतना ही डाउट क्लियर होता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस फालतू के मैसेज बहुत ही कम होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और प्रैक्टिस की बात है तो वो तो धीरे धीरे ही होगा, मुझसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो मतलब जब साथ में और भी क्लासेस बच्चे होते हैं, वो लगता है कि उनसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो हमसे क्यों नहीं हो रहे। तो बट यही है कि धीरे धीरे आप करोगे तो हो जाएंगे आपसे भी। अनुषा जी, आप मॉर्निंग में मैं डेली एक कॉम्बैट सीरीज लेता हूँ जहाँ पर मैं 10 से 12 क्वेश्चंस क्लास के अंदर कराता हूँ। मुझे लगता है कि कोई बच्चा कोर्स कर रहा है, साथ साथ में वो क्लासेस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अनुषा जी, मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है कि जब आपने इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू करी, और जिस तरह से आप बता रही कि आपके कॉलेज में आपके अलावा किसी एक स्टूडेंट ने भी एग्जाम दिया है, पर उसने अब फॉर्म भरा पर एग्जाम देने नहीं गया, तो क्या इतनी अवेयरनेस आपके यहाँ भी नहीं है एग्जाम के बारे में, आईआईटी के बारे में, कि बच्चा फॉर्म भी नहीं भरता ना इसकी तैयारी शुरू करता है? नहीं सर, पहले तो जब हम लोग आए थे तब किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था, बट कुछ जो बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स थे तो उनको कॉलेज के प्रोफेसर्स ने फोर्स किया था कि तुम एग्जाम्स दो, तुम इसकी प्रिपरेशन करो। तो जी। प्रोफेसर्स ने थोड़ा बोला, जैसे मुझे भी बहुत ज्यादा फोर्स किया उनने कि इसमें दो, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें तुम्हें पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो। तो पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर ज्यादा, कि फर्स्ट ईयर था तो ऐसी मस्ती वगैरह में थोड़ा निकल गया। बट फिर मैंने थोड़ा देखा कि क्या होता है तो फिर मैंने किया, बट बाकी मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस है। वो बहुत जरूरी है। पहले तो मुझे भी कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, कि मैं बीएससी के बाद भी आईटी पहुंच सकती हूँ। और हमने इस पे बहुत काम कर रखा है। मुझे लगता है कि आईआईटी जैम पे जितने वीडियोस हमने अपलोड कर रखे, उतना मुझे लगता है इंडिया में किसी ने काम नहीं कर रखा होगा। यस और सर, यस। जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम क्रैक किए हैं, लगभग हमारे 180 से 200 बच्चे हैं जिन्होंने इस बार इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक किया है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट यही है कि जो अच्छी रैंक के साथ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने इस एग्जाम की तैयारी करी। तो अनुषा जी, एक प्रश्न मेरा और ये है कि जो स्टूडेंट आईआईटी जेम 2026 या 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आपने इस एग्जाम की तैयारी बीएससी फाइनल में स्टार्ट करी, आई थिंक, कि सेकेंड ईयर में स्टार्ट करी थी आपने? तो सेकंड मतलब फोर्थ सेमेस्टर से। फोर्थ सेमेस्टर, मतलब सेकेंड ईयर हो गया एक तरह से देखा जाए तो, है ना? तो लाइक जो स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको किस समय इस एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए? ये दोनों प्रश्न का मुझे एक बार आंसर दीजिए। सर, मेरा तो यही रहेगा कि सेकेंड ईयर से ही कर देनी चाहिए, क्योंकि एक साल जो मिलेगा आपको उसमें आप कई बार कोर्स को रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जी। सेकेंड ईयर इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। एंड सर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जो स्टूडेंट आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो नॉर्मली, लाइक, चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो स्टूडेंट आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो उनके लिए आपकी क्या टिप्स है कि उनको लाइक इस एग्जाम की तैयारी जब वो शुरू करें, तो क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए, और कितने कंसेप्ट उनके क्लियर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बीएससी लेवल पे पढ़ते हैं उनके कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं होते हैं, राइट, पर जब पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं क्लासेस के अंदर थोड़ा सा चीजें समझ में आना स्टार्ट होती है, थोड़ा नया भी लगता है, तो उनके लिए आपकी क्या टिप्स है कि वो कैसे सर अप्रोच करें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारा कंटेंट एक ही जगह से पढ़ना है, कि क्योंकि बच्चे होते हैं कि अलग अलग जगह से होते हैं। मैंने ग्रुप में भी देखा कुछ बच्चे थे जो सब तरह से कंटेंट इकट्ठा कर रहे थे, मे बी उनके लिए होगा, बट मेरे लिए वो मतलब बिल्कुल भी मतलब हाँ, सही। सही नहीं था, कि मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे एक सिस्टमैटिक से करना ज्यादा बेटर लगता है। तो कहीं भी आप कोर्स लो तो वो एक पर्टिकुलरली स्टार्टिंग से लो, जैसे आपका कोर्स था तो उसमें फाउंडेशन बैच भी था, तो वो जी। फाउंडेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बेसिक कंप्लीट करने के लिए, बेसिक्स को अच्छे से करने के लिए। देन उसके बाद किसी चीज में आगे कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। एंड सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहनी है। और कॉन्फिडेंस इज द मतलब मेरे लिए मेन था, आपकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बूस्ट हुआ कि मैंने एग्जाम में मतलब जब फाइनल जैन में थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट वगैरह दिए, तो मुझे लगा कि हाँ मेरा हो जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी मार्क्स आने लगे थे और टेस्ट भी थोड़े हो रहे थे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, बट इतना हो रहा था कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बन गया था, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में कभी करने भी नहीं होते। तो लाइक जी। मतलब हाँ, तो कॉन्फिडेंस इज द मेन, और आपको रिवीजन वगैरह करते रहे। अच्छा अनुषा, एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप एग्जाम देने गई और जब पेपर आप दे रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं पर एग्जाम का 3 घंटा बहुत उनका अच्छा नहीं निकलता, उसकी वजह से एग्जाम खराब हो जाता है, तो जब आप एग्जाम दे रही थी तो आपको क्या, आपका माइंड से था, क्या लग रहा था आपको एग्जाम देते वक्त, कैसा फील हो रहा था आपको, और कैसे आपने उस 3 घंटे को मैनेज किया? सर, मैं एग्जाम देने गई तो मुझे डर ही नहीं लग रहा था, सच बताऊं तो, क्योंकि होता है कि एग्जाम देने पहले से डर बहुत ज्यादा लगता है, बट मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे चुकी थी। और मुझे लग रहा था मेरा हो मतलब कॉन्फिडेंस बहुत आ गया था।
तो मुझे डर नहीं लगा। और जो मैंने 3 घंटे एग्जाम्स भी दिया, तो मैं वहां बैठी हुई थी, तो मुझे लगा नहीं कि मतलब मैं कुछ कर रही हूँ। मुझे मॉक टेस्ट जैसे ही फील आ रहा था, जैसे मैंने यहाँ घर पे भी बैठ के दिए थे, तो मुझे बस वैसे ही हम्म। फील आ रहा था। मैंने सोच, मुझे लग ही नहीं रहा था कुछ भी एग्जाम जैसा या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर, कुछ भी नहीं। 3 घंटे मैंने पूरा एग्जाम्स में दिया, और आई थिंक इसका मुझे लगा थोड़ा पेपर लाइन हल्का सा लेंदी था, बट मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद मतलब पूरा टाइम मेरा चला गया, और मुझे कुछ भी प्रेशर तो बिल्कुल भी फील नहीं। अच्छा, अनुषा, एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लाइक अलग अलग का होता है। जैसे मेरे क्लास के अंदर ये होता है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट लेके चलता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कराता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस को कराता हूँ, ज़्यादा नहीं है ना। कुछ लोग मुझे होते हैं जो काफ़ी चलता है, उनका लंबी लंबी क्लासेस चलती है, बहुत ज़्यादा थ्योरी रखते हैं, है ना। तो बहुत सारे बच्चों के मिक्स एंड मैच रिव्यूज रहते हैं। जब आप एग्जाम दे रहे थे, क्या आपको ऐसा फील हुआ कि यार मतलब कंटेंट और होना चाहिए था, या इनफ था आपके लिए, या आपकी प्रिपरेशन, आपका क्या लाइक व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस क्या आपने कोई बुक रेफर करी, या खाली कंटेंट इनफ था जो हमने पढ़ा है क्लास के अंदर? सर कंटेंट तो मुझे काफी इनफ लगा। और जैसे आपके कंसेप्ट से कई कई बार हरीश सर भी क्लासेस लेते थे, तो आप लोगों के कंसेप्ट सब पॉइंट टू पॉइंट समझाते थे, वो माइंड में बैठ जाते थे कि मतलब एक दो बार थोड़ा रिवीजन करो, और वो कंसेप्ट्स माइंड में आ जाते थे कि हाँ, आप जैसे लिमिट कंटिन्यूटी के लिए हो गए कंसेप्ट्स, वो सब ना ट्रिक्स भी थी कुछ, तो वो सब माइंड में बैठ जाती थी आपके लेक्चर्स वगैरह से। और बुक्स तो मैंने आपकी कॉम्बैट सीरीज ही, मतलब जो सुबह आप लेते थे क्लासेस वो लेती थी, और क्लासेस जो लेक्चर क्लासेस होती थी उसमें क्वेश्चंस करती थी, और आपकी ही बुक मैंने ली थी। तो कुछ मैंने उसके पूरी तो सॉल्व नहीं की थी, बट काफी टॉपिक्स के मैंने उसके सॉल्व किया था, तो अनुसार आपकी एक ही बुक रेफर की। जी एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो मेरा क्वेश्चन था ना, आपने बोला था कि आपका क्वेश्चन क्या था, तो जो स्टूडेंट आईआईटी जेम 2026 या 2027 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपके 3 से 4 टिप्स क्या होगी, कि क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए उनकी? सर एक तो अपना थोड़ा बेसिक्स पहले शुरू करो, और जैसे आप जो लोग 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अभी से देखना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा, और जो 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अपना अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत सही टाइम है। आप यहाँ से अभी 2-3 बार अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, और इसके साथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन भी करते रहो साथ में, क्योंकि फर्स्ट जब मैंने बैच लिया था तो उसमें मेरे साथ हुआ था, मैंने रिवीजन छोड़ दिया था, तो मुझे बहुत ज्यादा लगा कि मैं भूल गई हूँ सारा, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो वो चीज गलती मत करना कि रिवीजन साथ में ही करते रहना, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहना, और फिर लास्ट में टेस्ट जरूर लगाना। मतलब जैसे आप लोग भी संडे टेस्ट देते हो, हर संडे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो सब भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दो, वो बेस्ट है। अच्छा अनुषा जी, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि आप ग्वालियर से बीएससी कर रही हैं। आपके कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होंगे जो हमारे यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे, तो लाइक पढ़ते हैं बच्चे, या हमारे वीडियोस को रेफर नहीं करते हैं, मतलब चलते हैं? बच्चे हाँ जानते हैं सर, कॉलेज में? मैंने भी, हाँ सर, मतलब मेरे को भी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जी आपकी जी वीडियो शेयर की थी, ग्रुप थ्योरी की वीडियो शेयर करी थी, और उस टाइम पे मतलब ग्रुप थ्योरी तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मतलब जी। सेकंड सेम में मैंने पढ़ा था जब। तो वो हम्म। ना बहुत न्यू टॉपिक था, तो मुझे समझ नहीं आया, बट एग्जाम के एक दिन पहले जब वो वीडियो, आपकी वीडियो देखी, तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। रिंग थ्योरी और थोड़ा थोड़ा बेसिक देखा था, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी अगले दिन ही, तो जी। मुझे बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग वो टॉपिक्स लगे। तो मैंने कि मजा आ गया देख के ऐसे वाले टॉपिक्स। चलो अनुषा, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है घर में सब खुश होंगे, और जिन प्रोफेसर ने आपको ज्ञान दिया कि तुम्हें एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छे लाइक खुश होंगे कि यार तुमने 210 रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया, अब तुम आईआईटी जाने वाली हो। तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी तुम्हारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो तुम्हारे जूनियर हैं, प्लीज़ आप उनको इस एग्ज़ाम के बारे में अवेयर करिए। बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, पर इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं, वो अपना टैलेंट कहीं ना कहीं लोकली अपना ख़त्म कर देते हैं। मुझे लगता है ऐसे बच्चों को आईआईटी और एनआईटी में जाना चाहिए, और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की करनी चाहिए, सो दैट कि उनको भी एक अच्छा अवसर मिले। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे बच्चों को अवेयर करें इस एग्ज़ाम के बारे में, और बताएं, क्योंकि आप मुझे लगता है उस क्षेत्र से पहली, या मुझे लगता है बहुत कम बच्चे उस क्षेत्र से ऐसे होंगे जो एमएससी करने के लिए आईआईटी जा रहे होंगे। बहुत कम बच्चे लाइक बीएससी के बाद ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, और इतने अच्छी रैंक के साथ आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। वंस अगेन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े, और मैं चाहूंगा कि आप फ्यूचर में जब आईआईटी में जाएं और कुछ अच्छा प्लेसमेंट लें, या कहीं अच्छा पीएचडी करें, फिर अपन मिलते हैं, और मैं आपकी जर्नी फिर बच्चों के साथ शेयर करूंगा। लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहती हैं? सर थैंक यू सो मच फॉर दिस विशेस, एंड मैं आपकी टीम को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी। आपकी वजह से कॉन्फिडेंस आया, एग्जाम क्रैक हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ योर कोर्स और योर हार्ड वर्क, एंड थैंक यू सो मच।
थैंक यू बेटा। और मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को बताएं ना, थोड़ा सा बच्चों को अवेयर करना यस। स्टार्ट करें, जो भी जूनियर है ना। और मैं तो कहना चाह रहा हूँ अपने प्रोफेसर को बोलो कि सर मैं एक सेशन लेना चाहती हूँ जूनियर्स का, जिनको बताना चाहती हूँ इस एग्जाम के बारे में कि एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। तो आपको जरूर उन बच्चों को बताना चाहिए। चलो अनुषा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आप इसी प्रकार से आईआईटी जेम एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप मैथ्स केयर ऐप पे हमारा कोर्स ले सकते हैं। आईआईटी जेम 2026 का जो कोर्स है वो 7499 में आपको मिल जाएगा। अगर आप जेम 2027 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 12499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर लाइव, रिकॉर्डेड, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से सीएसआईआर नेट जून 2025 और दिसंबर 2025 की कोर्सेज अवेलेबल है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी कोर्सेज आप ले सकते हैं। सुन, ये सभी कोर्सेज मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।